कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो अगला अगला जो हमारा जिला है वो सहरसा है। सहरसा। अगर हम बात सहरसा की करें तो 4 विधानसभा सीट जो है वो सहरसा में मौजूद है। अगर हम आपको बता दें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सीटें दिखाई पड़ रही हैं, यहाँ पे एनडीए की दबदबा दिख रही है। वहीं पे जो महागठबंधन की है वो मात्र एक सीट जो है वो जीती हुई दिखाई दे रही है। तो इस बार का क्या कुछ माहौल लग रहा है बाबा सहरसा में? देखिए, सोनबरसा में रत्नेश सदा रिजर्व सीट है, यहाँ जीत करके आए थे। काफी इस सीट पर भी नमन जी आपको मालूम होगा, इस सीट पर चला था आपस में ही एनडीए गठबंधन में इस सीट को चाहते थे। रत्नेश सदा को मतलब हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। जी, इस क्षेत्र को रखना मेरे बच्चों संभाल के। किस्मत के साण है। उधर जीतन राम मांझी जब मंत्रिमंडल छोड़ करके बाहर निकले तो इनको मंत्री बनने का मौका मिला, और उसके बाद लॉटरी है। ठीक है, एक और सहरसा की सीट है नमन जी, ये तो आपके रत्नेश सदाबा 13,000 वोट से जीते थे जी। एंड आई डोंट सी एनी अदर ऑप्शन जिसकी वजह से इनका सीट कट जाए या ये हार जाए। ये सीट सोनबरसा वाली सीट, रिजर्व सीट, ये जीत रही है जदयू जी। ये पुराने खिलाड़ी हैं सब, और रत्नेश सदा कितना बार जीते जा चेक कर लीजिए जी। सहरसा आपके मित्र चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ क्या स्थिति है? लवली आनंद पिछली बार 19,000 वोट से हार गए थे आलोक रंजन झा से। इस बार इस क्षेत्र से मौका दिया गया है आईपी गुप्ता को। आईपी गुप्ता नाम है, थोड़ा सोचना तो पड़ेगा। आईपी गुप्ता नाम है मेरा। आपका भी है? नहीं, वो बोलते हैं जब वीडियो में आते हैं। उत्तम गुप्ता नाम है। उत्तम गुप्ता पान। यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई होती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के आलोक रंजन झा है, मुन्ना जो है वो जनसुराज से हैं। वो अगर वोट काटेंगे तो वो आलोक रंजन झा का ही काटेंगे जी। आईपी गुप्ता का वोट गोलबंद है बिल्कुल। इनके पक्ष में सारे समीकरण है, लेकिन फिर भी किसी भी सर्वे रिपोर्ट में आईपी गुप्ता को जीतते नहीं दिखाया नहीं जा रहा है। किसी भी सर्वे रिपोर्ट में डार्क हॉर्स कहीं नहीं। बस एक ही डर है मुझे, ये तो बहुत ईमानदार है क्योंकि इस आदमी को मैं इनसाइड आउट जानता हूं जी जी। आईपी गुप्ता कितना ईमानदार किसी के लिए है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं हूं। एक बुरी स्थिति में आईपी गुप्ता ने मेरी इतनी मदद की थी जी कि मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। और फिर परिस्थितियां ऐसी आई, किसी दिन वो फंसे थे तो मैंने भी उनकी मदद की थी, जो उन्होंने सार्वजनिक तौर पर बोल भी दिया था। तो इसलिए हम बोल रहे हैं, इसलिए नहीं कि आई एम नॉट समवन टू क्या बोलते हैं उसको, डू एंड टेल, हम नहीं करते हैं ऐसा। खैर, आईपी गुप्ता इस क्षेत्र से बड़ी आसानी से चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। एक ही डर है, तेजस्वी यादव जो खेल करते हैं अपने सहयोगियों के साथ, कांग्रेस के साथ किया, लेफ्ट अभी तक बची पड़ी है, वीआईपी के साथ किया, बिल्कुल वो कर देंगे तो जीतन राम मांझी से लेकर के और उपेंद्र कुशवाहा तक। अब गुप्ता जी क्या करिएगा, एक ही वही डर है। अदरवाइज आईपी गुप्ता आसानी से चुनाव जीत रहे हैं। सिमरी बख्तियारपुर जीत रहे हैं। आरजेडी महिषी वापस जदयू जीत रही है। आई डोंट सी एनी। चलिए, तो यह सहरसा में किस तरह का कोई झमेला है नहीं। एक सीट पर जो था उसमें भी लग रहा है कि आलोक रंजन झा मजबूत हैं जी, जीते हुए काफी बार से हैं। आलोक रंजन झा के खिलाफ एक ही चीज जा रही है कि उनको इस बार, वो है तो गैंगस्टर लेकिन उनके खिलाफ उतर गया है मॉन्स्टर। चलिए, मिथिलांचल के गढ़ में हम आते हैं नमन जी, दरभंगा की तरफ लौटते हैं। 10 सीटें हैं। दरभंगा की बात कर ले तो गैंगस्टर मैंने कहा तो गैंगस्टर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गैंगस्टर फिल्म वाले हैं। ये फिल्मी डायलॉग था कि मतलब अगर कोई शेर है तो सवा शेर है अगला। तो चलिए, आलोक रंजन झा बहुत शालीन स्वभाव के व्यक्ति हैं, बहुत शालीन स्वभाव के व्यक्ति हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ये होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386